खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में किसी भी आपातकालीन या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने त्वरित कार्यवाही के तहत नई एम्बुलेंस खरीदी है और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जिले के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम संभावित आपदा या संकट की स्थिति को देखते हुए उठाया है, ताकि किसी भी नागरिक को चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहना पड़े। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह तैयारी केवल एहतियातन है, लेकिन इसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। इसी को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नेमी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले से ही जो है, अभी जैसे संचारी रोग हमारा दस्तक अभियान चला, खत्म हुआ। दस्तक अभियान में भी संचारी अभियान हमारा 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक चला था, उसमें भी हमने टॉप कराया। और एम्बुलेंस की स्थिति अभी हमारी 41 एम्बुलेंस नई आ गई है, जो पुरानी एम्बुलेंस से बदल गई। एएलएस एम्बुलेंस भी पहले हमारे पास 3 थी, 2 हमको नहीं मिली। और बाकी जितने भी हमारे अस्पताल में पीएचसी सीएचसी पहले से ही हमने जो कोविड के लिए जो 5-5 बेड रिजर्व किए हुए थे, और वहाँ पर कूलर, पंखे, लाइट की व्यवस्था और ठंडा पानी पीने की व्यवस्था सभी सीएचसी और सभी अस्पतालों में कर ली है। बैठने की व्यवस्था कर ली है, धूप से बचाव की व्यवस्था कर ली है, ORS कॉर्नर भी खोले गए हैं। और अगर इस तरह की और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह सब बराबर प्रॉपर मात्रा में है, और जितने भी मतलब इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ और सब कुछ संसाधन अवेलेबल है। और अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो उसको फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, और ऐसी आपात स्थिति आती है तो शासन प्रशासन सभी साथ और सरकार की जितनी भी मंशाएं हैं। अभी कल जैसे मॉकड्रिल हुआ था तो हमसे उसमें 3 जगह रेस्क्यू था, तो 3 जगह हमने एम्बुलेंस दी थी। फिर बड़ा चढ़ाई की भी बात हुई थी पुलिस से, तो वहाँ पे भी हमने एक एम्बुलेंस लगाई थी। और बराबर हमारा सहयोग है, जैसे जैसे भी जब भी इस तरह का मॉकड्रिल होगा या भविष्य में इस तरह की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई हादसा होता है, तो उससे निपटने के लिए प्राइवेट क्या गवर्नमेंट क्या सभी हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उनको इन्वॉल्व करना। 22 अप्रैल को जो पहलगाम हादसा हुआ था, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद से देश में युद्ध के जैसे हालात हैं, और उसी के तहत परसों दो दिन पहले एक भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जिसके बाद से हालात सीमा पर और खराब हैं। और इस पर जिम्मेदारी आ जाती है, अगर युद्ध की विभीषिका आती है तो जिम्मेदारी बहुत कुछ आ जाती है स्वास्थ्य विभाग पर। बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी हैं। नेमी साहब, अगर स्थितियां ऐसी होती हैं, युद्ध के हालात होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसलिए क्योंकि उस समय जो घायल, जो इंजर्ड लोग होंगे, उनके लिए सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल में क्या इंतजाम है? अभी तक तो थोड़ा सा चल रहा था, जैसे हीट स्ट्रोक का चल रहा था, तो उसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा बेड रखे थे। हर सीएचसी पे 5-5 बेड कराए थे, और जो हालत में हमने जो है 20 बेड कराए थे। काशीराम, उर्सला में इनमें 10-10 बेड कराए थे। केपीएम में भी 10 बेड हमने संरक्षित रखे थे। अभी हमारा प्रोग्राम इसके लिए ये ठीक है, हमने सभी को जितनी सीएचसी पीएचसी पे दवाइयों की पहले से ही मेडिसिन की पूर्ति करा दी गई है। और अभी जब से ये थोड़ा सा मामला गर्म हुआ है, इसको देखते हुए भी हमने जो है सभी को अलर्ट कर दिया है। ज़्यादा कोई छुट्टी लंबी छुट्टी नहीं दे रहे हैं किसी को। और दवाइयाँ जो है प्रॉपर प्रचुर मात्रा में, दवा, गोली, पट्टी, इस तरह की जो फर्स्ट एड वाली चीज़ें हैं वो, और 24 घंटे की सर्विस है, कोई ना कोई इमरजेंसी में रहेगा। ये सब सेवाएं सीएचसी और जिला अस्पताल और जितना भी एएचएम और उर्सला। आपातकाल स्थिति में जब अगर कोई घटना होती है, तो उस समय सबसे पहले आदमी देखता है हॉस्पिटल्स की तरफ, है ना सर? हॉस्पिटल्स में क्या स्थितियां, जैसे कि मान लिया, और प्राइवेट अस्पताल की तरफ कुछ क्या बेड वगैरह आरक्षित कराने का कुछ इंतजाम प्राइवेट में भी बोला गया, क्योंकि ये चीजें तो अचानक होती हैं, उसकी तैयारी करवा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी हमने नहीं बोला है। अभी हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें दवा, गोली, पट्टी, फर्स्ट एड और इस तरह की सब सुविधाएं प्रचुर मात्रा में है। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी
थोड़ा सा इसमें ले लेंगे कि कंडीशन फिर तो आपात स्थिति आ जाती है। ऐसे में तो फिर शासन प्रशासन सभी इन्वॉल्व हो जाएगा और सभी जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और सरकारी गैर सरकारी सबको अलर्ट कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सब तैयार। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। आपातकालीन स्थिति में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो ये प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर भी इसको टेक ओवर करके और सरकारी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।